बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। फूड फिएस्टा में खुश आमदीद। शामी कबाब हर दावत की शान होते हैं। किसी भी दावत में पुलाव, बिरयानी या चावल की किसी भी डिश के साथ कबाब दावत का लुत्फ़ दुबाला कर देते हैं। तो आज हम अपने किचन में शामी कबाब बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कुकर में आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। उसके अंदर मैंने 1 कप चने की दाल ऐड कर दी है। चने की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है। कीमा मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है और मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला और एज़ इट इज़ ही इसमें डाल दिया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी दालचीनी 2 से 3 स्टिक। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़ी इलायची। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लौंग 3 से 4 अदद। फिर अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। काली मिर्च साबुत डालने के बाद आप इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया भी हम इसमें साबुत ही डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू आपने 1 अदद लेना है। उसको छीलकर धोकर अच्छी तरह से आप इसमें साबुत ही डाल देंगे। इसके बाद एक छोटा प्याज ले लें। प्याज को आप पर स्लाइस में काट लें और इसके बाद इसमें ऐड कर दें। मैंने 3 से 4 जबे लहसुन के लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर ऐसा होता है कि चने की दाल बहुत ही ज़्यादा गल जाती है और हमारे कबाब जो हैं वो पतले बनते हैं। पानी सिर्फ़ कीमे और दाल के लेवल पर ही रहेगा, इससे ऊपर तक पानी मत डालिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद एक बार हम चम्मच से इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और वेट लगाकर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि दाल और कीमा अच्छी तरह से गल ना जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से दाल और कीमा जो है वो गल जाता है और उसके बाद फिर हम इसको कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको कुंडी में भी कूट सकते हैं या फिर आप इसको किसी चॉपर में भी कूट सकते हैं। मेरे पास कीमा पीसने वाली मशीन है, मैं कबाब जो है वो उसमें बनाती हूँ। बहुत ही जल्दी ये कीमा पिस जाता है और तमाम मसाले यकजान हो जाते हैं। अब मैंने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, वो साबुत ही मैंने इस मशीन में डाल दी हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और पुदीना। ये तकरीबन मैंने आधा कप लिया है। पुदीने की खुशबू जो है वो कबाबों में बहुत ही अच्छी लगती है, आप ये ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैं इसको भी मशीन में शामिल कर दूँगी और इसको पीस लेंगे। इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करते जाएंगे और इसको पीस लेंगे। आलू भी शामिल कर देंगे और उसको भी इसी मशीन में मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो कुंडी में भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें तमाम कीमा जो है वो बहुत अच्छा सा हमारा पिस गया है। जितने भी खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे वो भी सब पिस गए हैं। इसके बाद हम कीमे को हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आपस में यकजान हो जाएं। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ये भी तमाम मसालों के साथ मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर जो है वो तमाम कबाबों में शामिल हो जाए। ये देखिए हाथों की मदद से हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें अब कोई भी और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब चीज़ें इसमें पहले ही ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम हाथों से इसके कबाब बनाएंगे। बड़े या छोटे साइज़ के जिस तरह के कबाब आप पसंद करते हैं उस तरह के कबाबों की आप शक्ल दे लें और इस तरह से आप कबाब बनाकर रख लें। किनारों को अच्छी तरह से स्मूथ कर लें ताकि कबाब जो हैं वो देखने में अच्छे लगें। इस तरह से हम तमाम कबाब जो है वो गोल शेप में बनाकर प्लेट में रख देंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये कबाब जो है वो किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। पहले तो तमाम कबाब जो है वो हम शेप देंगे, उसके बाद मैं एक बोल में कबाब रखूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट बिछाऊँगी। कोई भी आप शॉपर लें, उसको काट कर आप इसके ऊपर बिछा दें।
इसके बाद मैं फिर इसके ऊपर कबाबों की लेयर बिछाऊंगी और उसके बाद मैं फिर शीट बिछाऊंगी। इस तरह से करते हुए आप तमाम लेयर्स जो हैं वो सेट कर लें और उसके बाद आप डब्बे को बंद कर दें। इसका लिड लगाकर आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आपने कबाब फ्राई करने हो आप निकालें, अंडा लगाएं और इसको फ्राई कर लें। इस तरह से ये कबाब जो हैं वो 1 महीने तक आराम से फ्रीज़ हो सकते हैं। आप जब भी चाहें, कोई मेहमान आ जाए तो आप कबाब निकालें और फ्राई कर लें जी। ये तो हो गया फ्रीज़ करने का तरीका, लेकिन अब हम कुछ कबाब खाने के लिए भी फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने 2 कबाब फ्रीज़ हुए हुए लिए हैं और 3 कबाब जो मैंने अभी ताज़ा बनाए हैं वो कबाब हैं। इसको हम अंडा लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। अंडा आप इसको अच्छी तरीके से लगाइएगा ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी शक्ल आ जाए। लें जी, हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितनी मज़े की इनकी शक्ल लग रही है। आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।